नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। लोग दोस्तों जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ना एपीएस बहुत ही कम लोगों का हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एपीएस है, आधार कार्ड से पैसे नहीं निकल पा रहे। मेरे भी पैसे नहीं निकल पा रहे थे, अब भी नहीं निकल रहे थे। और अब जैसा कि बहुत हमने भी कोशिश की, इधर उधर से नई आईडी एपीएस की ली और नई नई कंपनियों से ली, लेकिन कहीं से भी नहीं पैसा निकल रहा था। तो बहुत कोशिश की, नहीं निकल पा रहा था। मेरा भी एपीएस वही जो सस्पेक्टेड फ्रॉड शो कर रहा था। किसी भी आईडी से पैसे निकाले, सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो सस्पेक्टेड फ्रॉड क्या है, ये क्यों नहीं पैसे निकलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को, क्या दिक्कत है? जबकि अन्य बैंकों का सारे पैसे निकल आते, लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसी का पैसा नहीं निकलता है। तो आज हम डिटेल्स में बताएंगे इसके विषय में। जो सस्पेक्टेड फ्रॉड मतलब आप गलत कर रहे हैं कुछ कस्टमर के साथ। सस्पेक्टेड फ्रॉड मतलब आपको ब्लॉक कर दिया गया है या आपकी आईडी को बंद कर दिया गया है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ही ज़्यादा इशू आ रहा है। एक्चुअली होता ये है कि लगभग हमने क्या, सभी लोगों ने जो पहले 1000 पे 10 रुपये, 1010 करके या 2020 रुपया, 3030 रुपया करके जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, हमें मालूम है 1010 हम निकाल लें, कस्टमर को मालूम है 1010 हमने निकाले। कस्टमर कहता है कि 10 रुपये बैंक से एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन बैंक ये नहीं समझती है। बैंक कहती है कि आप ये फ्रॉड कर रहे हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों निकाले भैया, ये गलत है, फ्रॉड है। एक ये फ्रॉड की श्रेणी में आता है। 1010 रुपया निकालना, 2020 रुपया निकालना, 3030 रुपया निकालना, ये फ्रॉड की ही श्रेणी में आता है। ये फ्रॉड है, हम जानते हैं, लेकिन फ्रॉड नहीं कर रहे। कस्टमर को भी पता है कि हम 20 रुपये निकाल लें उनके खाते से, 30 रुपये उनके खाते से काट रहे हैं, लेकिन बैंक ये नहीं समझती। बैंक समझती कि ये आप फ्रॉड कर रहे हैं। बैंक का कहना है कि आप कस्टमर के पैसे जो है ना 100 के गुणांक में निकालिए, 100 के गुणांक में ही पैसे निकालिए। 100, 200, 300, 400, 500, 1100, 1200, 1400, जैसे भी निकालना है आप 100 के गुणांक में ही पैसे जब भी निकालें तो 100 के गुणांक में ही निकालें। तो आज हम बताएं कि हमारा एपीएस कैसे चालू हुआ बड़ौदा का। एक्चुअली हमारा भी ब्लॉक था, मैं भी नहीं पैसे निकाल पा रहा था, 2-3 महीने हम भी परेशान रहे, लेकिन अब हमारा सफलतापूर्वक बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। हम भी निकालें, आज भी निकाला, कल भी नहीं निकाला, ट्रांजेक्शन काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो कैसे हुआ? एक्चुअली जो हम बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है वो हमारे डिवाइस को ब्लॉक कर देता है। जो हमारी फिंगरप्रिंट डिवाइस है, मार्फो या मंत्रा, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। जो इसका सीरियल नंबर होता है उसे ये ब्लॉक कर देता है, और कभी कभी आपकी आइडेंटिटी को भी ये ब्लॉक कर देता है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके थ्रू भी हम आईडी परचेज करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगा के, कभी कभी उनको भी ब्लॉक कर देता। तो उनका इतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाता है कि कैसे चले। तो अगर जिस किसी की भाई डिवाइस ब्लॉक है तो उनका तो चालू हो जाएगा। फिलहाल अभी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से चालू होगा, आपको क्या करना होगा। एक्चुअली होता क्या है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा हमारी जो है ना डिवाइसों को ब्लॉक कर देता है, उनका सीरियल नंबर ब्लॉक कर देता है। तो उस डिवाइस से हम पैसे नहीं निकाल पाते हैं। और फिर हमने क्या किया, हमारे पास 2 मार्फो की डिवाइसें हैं और एक मंत्रा की थी डिवाइस, तीनों की तीनों हमारी डिवाइसें ब्लॉक हैं। और हमने क्या किया, फिर न्यू डिवाइस परचेज़ की, न्यू डिवाइस ली और न्यू डिवाइस से हमने ट्रांजैक्शन किया। तो देखा कि सफलतापूर्वक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। हमारा बैलेंस इंक्वायरी भी हो रहा था और कैश भी हमने तुरंत कैश विड्रॉल किया, तो कैश विड्रॉल भी सफलतापूर्वक हो गया। तो अगर आपका भी सस्पेक्टेड फ्रॉड या कुछ अन्य रीजन्स आते हैं तो आप भी एक बार अपनी डिवाइस को चेंज कर दें। आप एक नई डिवाइस लें जो किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन ना हुआ, जिस डिवाइस से मतलब यूज ना की गई, वो डिवाइस आप एक बार अपने सिस्टम में लगा के देखिएगा, आपका भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। हमारा ये पूरा विश्वास है, आपका भी एपीएस चालू हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। ली और नई डिवाइस से हमने ट्रांजैक्शन जब किया तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो आप भी एक नई डिवाइस ही लें। मैं कहूँगा कि हो सके तो नई डिवाइस लें। अगर नई ना ले पा रहे हों
तो ऐसी डिवाइस का यूज करें जिससे पहले की ट्रांजैक्शन ना किए गए हों, ठीक है। इस प्रकार की डिवाइस लें तो आपका भी 100% ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए। अगर आपका भी ट्रांजैक्शन हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये एक मार्फो थी हमारी दुकान पर की, ठीक है। इससे हम पहले काम कर रहे थे तो ये ब्लॉक थी, इससे पैसे नहीं निकल रहे थे। ये हमारी डिवाइस जो ना ब्लॉक है, और ये हम एक नई डिवाइस परचेज़ की थी। ये हमने एक नया डिवाइस लिया, मार्फो सॉरी मंत्रा का ही है। और मार्फो की भी दो हैं हमारे पास, वो भी ब्लॉक हो गई हैं, वो भी नहीं चल रही हैं। तो ये जो है ना हमने डिवाइस लिया था न्यू, तो इस डिवाइस से सफलतापूर्वक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। हमने नई परचेज़ करके लगाई तो ये चल रही है, इससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए थे पहले। ये ब्लॉक नहीं है हमारी डिवाइस, तो इस जो है ना डिवाइस से हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो आप भी एक नई डिवाइस से ट्रांजैक्शन करके देखिएगा। अगर आप नई नहीं लेना चाहते तो किसी भी ऐसे डिवाइस का यूज करें जो ब्लॉक ना हो, मतलब जो पैसे ट्रांजैक्शन लेन देन के विषय में ना यूज की गई हो, ठीक है। उनकी डिवाइस आप चेक कर सकते हैं लगा के। अगर आपका भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो कमेंट में हमें भी लिख करके ज़रूर बताएं कि ट्रांजैक्शन एपीएस चालू हुआ या नहीं चालू हुआ। यही कुछ कारण थे जिस कारणों से हमारा पैसा नहीं निकल पा रहा। तो दोस्तों आप जब भी कभी भी किसी का पैसा निकालें तो 1000, 10 या 2020 या 3030 करके ना निकालें, हमेशा 100 के गुणांक में ही पैसे निकालें, अन्यथा आपकी डिवाइस फिर से ब्लॉक कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप हमेशा 100 के ही गुणांक में पैसे निकालें, कोई भी बैंक हो, ठीक है। इस मामले में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है बहुत ही एक्टिव है, वो तुरंत आपकी डिवाइस को ब्लॉक कर देगा। बाकी अन्य बैंकें ज़्यादा इतना नहीं ध्यान देती, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा इस मामले में बहुत ही एक्टिव है, तुरंत आपकी डिवाइस को ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए आप 1010 2020 करके मत निकालिए। कुछ लोगों को कहना है कि हमने तो कभी भी 1010 करके या 2020 करके कभी भी नहीं निकाला, लेकिन फिर भी हमारा एपीएस नहीं हो रहा है। तो उनसे भी बताना चाहेंगे कि आप भी एक बार डिवाइस को चेंज करके देख लीजिएगा, शायद आपका भी ट्रांजैक्शन होने लगेगा। बस यही कुछ कारण हैं, बाकी कोई इशू नहीं है, ना ही एपीएस उसका बंद हुआ है, ना ही कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉल्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।